देखिए सिंथेसिस था। सिंथेसिस कहते हैं किसको हैं? सिंथेसिस का मतलब हुआ मिलाना। मिलाने का मतलब हुआ जब हम दो सेंटेंस को मिला करके एक करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, he went to आगरा ना, he saw the ताज। अब देखिए दो सेंटेंस हैं। अब इन दोनों सेंटेंस को हम जब मिला करके एक सेंटेंस कर देंगे, यही सिंथेसिस कहलाएगा। देखिए he went to आगरा to see the ताज, यही आपका सिंथेसिस कहलाएगा। तो सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कर देना, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना, और दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना देना, यही आपका सिंथेसिस होता है। तो तीनों प्रकार के सेंटेंस का निर्माण होता है सिंथेसिस में, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आया? किस एक एग्जांपल फिर देख लीजिए। राम सा अ लायन, हो गया। He run away, ran away। अब देखिए यहाँ पर फिर जो है दो सेंटेंस हैं, और इन दोनों सेंटेंसों को मिला करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? Seeing a lion, ठीक, कामा लगा दो। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों में एक ही है भाई, यहाँ पर भी राम है और यहाँ पर भी राम है, क्योंकि कारण परिणाम का यहाँ पर बोध हो रहा है। या मान लो अगर हम यहाँ पर राम कर दें, चलो स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी सब मतलब भाव होता है ना। अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगले सब्जेक्ट से प्रभावित है, तो वहां पर भी जो है नियम उसका सिंथेसिस हो जाएगा। सीइंग अ लायन, राम रैन अवे। अब देखिए यहाँ पर सीइंग अ लायन, राम रैन अवे, ये आपका क्या हुआ? इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं, इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं, इस सेंटेंस में एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, अर्थात सिंपल सेंटेंस है। कैसे? आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर सीइंग भी लिखे हैं और यहाँ पर रैन भी लिखे हैं। यह हमारा जो है सीइंग, यह पार्टिसिपल में चेंज हो गया है। किसमें बदल गया है? पार्टिसिपल में चेंज हुआ है। बनना रहे नहीं? तो सेंटेंस तीनों प्रकार के सेंटेंस होंगे। बनना रहे नहीं? इसी तरीके से आपका बनता है। बहुत सारे नियम हैं, हर सेंटेंस का अलग अलग नियम है, तो यही आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बनना नहीं? ठीक है। देखिए राम सा अलायन, इसको ही रैन अवे, वह भाग गया, मतलब राम भाग गया शेर को देख करके। अब अगर दोनों का एक बात और ध्यान दो, सिंथेसिस करने के लिए अनुवाद बहुत जरूरी होगा। अनुवाद अगर हमको सही तरीके से है, हम दोनों प्रकार के वाक्यों को जो है अनुवाद कर लेंगे। अब देखो राम सा अलायन, राम ने एक शेर देखा, राम रैन, राम भाग गया। अगर हम दोनों को मिला करके बोलते हैं, दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस का रूप देते हैं, भाई शेर को देखकर राम भाग गया। ठीक, शेर को देखकर, ठीक। तो अब देखकर के अंग्रेजी हो जाएगी सीइंग। क्या हो जाएगी? सीइंग। सीइंग अ लायन, राम रैन अवे। समझा नहीं भाई? ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए इसमें कोई कंजक्शन है नहीं है,
कोई कंजक्शन नहीं है, सब्जेक्ट आपका एक है, वर्ब भी आपका एक है, यह वर्ब नहीं है, पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, और इसी प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया जाएगा, और दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया जाएगा। यही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। समझ में आया? सिंथेसिस। एक आध वाक्य और बनाएंगे आप। जैसे he saw a teacher, T-E-A-C-H-E-R। दूसरा he was retired। अब बोलिए he saw a टीचर, उसने एक अध्यापक को देखा, ही वाज रिटायर्ड। अगर हम दोनों सेंटेंस को मिला दें, भाई उसने एक अध्यापक देखा, सेवानिवृत्त था, अवकाश प्राप्त था, तो दोनों सेंटेंस अगर हम मिलाते हैं तो यही होगा कि मैंने एक रिटायर्ड अध्यापक को देखा। यही होगा, दूसरा कुछ होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी किस पर हो रहा है? अगर देखा जाए तो सिंथेसिस हमारा किस पर निर्भर हो रहा है? उसके अर्थ पर, अनुवाद पर। अनुवाद जितनी अच्छी तरीके से आपका होगा उतनी अच्छी तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन और उस पर सिंथेसिस कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? ही saw a retired teacher। अब देखिए यहाँ पर फिर एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हुआ, एक सब्जेक्ट। अब ये रिटायर्ड आपका क्या होगा? भाई तीसरी अवस्था देखते हो, ये तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ऐसे जो है चलता जाएगा बगैर नियम के, तो अलग अलग हम पढ़ते हैं, अलग अलग सेंटेंसों में इसको हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंथेसिस के जब दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, पहला है दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके। पहले आपकी हेडिंग यही होगी, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस जानते हो ना किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस तो मालूम है किसे कहते हैं? भाई सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब, अर्थात एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, वही सिंपल सेंटेंस होगा। आपको इन दोनों दो सेंटेंस को मिला करके एक वर्ब पैदा करना है और एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले किस पर आएगा? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ध्यान दीजिएगा। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? पार्टिसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। हाँ, अब 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट PARTICIPLE प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट PARTICIPLE और तीसरा है आपका PERFECT परफेक्ट PARTICIPLE। पहला क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING फॉर्म लगता है, कौन लगता है? पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की तीसरी अवस्था लगती है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की तीसरी अवस्था लगती है। हैविंग के साथ क्या लगेगी? वर्ब की तीसरी अवस्था। किसी को दिक्कत? अब इसको मिटा देते हैं, ठीक, मिटाएं।